हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम आईपीसी का रिवीजन करते हैं। ये आईपीसी का रिवीजन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के हिसाब से, मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब सीधे पॉइंट पर चलते हैं तो इंडियन पेनल कोड एक्ट नंबर 45 है। इसको असेंट गवर्नर जनरल की असेंट 6 अक्टूबर 1860 को मिली। ये फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा ड्राफ्ट किया गया। इसका चेयरमैन जो लॉ कमीशन था, इसका चेयरमैन था। और ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। इसके 3 मेंबर थे, एंडरसन, मिलेट, मैकडोनाल्ड। ये 3 इसके मेंबर थे। अब चलते हैं इसके प्रियम्बल पर। प्रियम्बल एक जनरल पेनल कोड कहा जाता है, इसको जनरल पेनल कोड। फिर सेक्शन 1 कहती है कि सो टाइटल एंड एक्सटेंट यानी ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये नाम है द इंडियन पेनल कोड। ऑपरेशन होल ऑफ द इंडिया में लागू होता है। फिर सेक्शन 2 पर जाते हैं तो सेक्शन 2 हमें क्या कहती है कि द ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, कि जो भी ऑफेंस भारत में कमिट किए जाते हैं उन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट आईपीसी के तहत दिए गए पनिशमेंट से ही पनिश किया जाएगा। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति है, वो ऑफेंस यदि भारत की आईपीसी के तहत है तो उसे पनिश किया जाएगा। मान ले कोई फॉरेनर आता है और उनके देश में वो चीज़ ऑफेंस ना हो, लेकिन इंडिया में है, और इंडिया में है वो आदमी और इंडिया में कमिट किया है उसने, तो पनिशेबल तो होगा वो ऑफेंस उसका। अब इसमें ये कहा है कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन का मतलब सब व्यक्ति। अब यहाँ पर बात आती है कि एवरी पर्सन में क्या कॉरपोरेशन शामिल है, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी में दी गई है। तो कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि जिनको कॉरपोरेशन कमिट नहीं कर सकती है, लेकिन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन कुछ ऑफेंस कमिट किए जा सकते हैं उसके मैनेजर द्वारा, एमडी द्वारा। तो नेचर ऑफ द ऑफेंस देखकर कॉरपोरेशन पर भी ये प्रोसेस यानी पनिशमेंट का प्रोसेस लागू होता है। फिर जाते हैं हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4। देखो, सेक्शन जो 2 है वो इंट्रा टेरिटोरियल कहलाती है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहलाती है। तो सेक्शन 3 में जब भी कोई ऑफेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया या बियॉन्ड इंडिया यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कमिट किया जाता है तो उस टाइम पनिशेबल आईपीसी में होगा। जैसे मान ले कोई इंडिया का आदमी है, द सिटीजन ऑफ इंडिया है, और आउटसाइड ऑफ द इंडिया मर्डर कर देता है, तो क्योंकि पनिशेबल है आईपीसी में मर्डर, तो आईपीसी में पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद हम सेक्शन 4 पर चलते हैं। तो सेक्शन 4 क्या कहती है? सेक्शन 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करती है। यदि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया, बियॉन्ड ऑफ इंडिया अगर ऑफेंस कमिट करता है तो पनिश किया जाएगा, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयर शिप, एसएचआईपी शिप या एयरक्राफ्ट पर कहीं पर भी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, लेकिन होना चाहिए उस रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर, यदि कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो पनिश किया जाएगा आईपीसी में। सेक्शन 4 के सब क्लोज 2 कहती है। अब सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति, भारत के चाहे बाहर बैठा व्यक्ति, भारत में कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है तो वो आईपीसी के तहत पनिश किया जाएगा। ऑफेंस में वही ऑफेंस जो भाई ऑफेंस के तहत कोई भी एक्ट और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो ऑफेंस।
और कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो आईटी एक्ट में कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात कर दी गई है। अब ये चीज़ें, अब आती है बात कि इसमें केस कौन सा है। एक मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस है। इस केस में हुआ क्या था, एक बिजनेसमैन कराची में रहता है और वो कराची में रहने वाला बिजनेसमैन जो बॉम्बे में बिजनेसमैन रहता है उसको ये कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं आपको राइस सप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये कराची में बैठा जो बिजनेसमैन है ना, 5 लाख तो ले लिए उसने, लेकिन राइस सप्लाई नहीं किए बॉम्बे में। अब उस टाइम उसने ये कहा कि मैं तो आउटसाइड ऑफ इंडिया हूं, लेकिन आईपीसी की सेक्शन 3 हमें कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट करता है तो पनिशमेंट आईपीसी में दिया जाएगा, क्योंकि ऑफेंस कहां कमिट हुआ था, पार्टी तो एक बॉम्बे की भी पार्टी है ना, तो इसने आउटसाइड बैठकर कमिट किया, लेकिन उस ऑफेंस से इंडिया बॉम्बे में बैठा अधिकारी अफेक्ट हुआ, ऑफेंस हुआ। तो ऑफेंस जहां कमिट किया गया, कंप्लीट कमीशन कहां हुआ, यहां पर हुआ, चाहे वो बाहर बैठा था वो व्यक्ति। इसीलिए ऑफेंस माना इसको। सेक्शन 420 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कन्विक्शन अपहेल्ड किया, और इरिस्पेक्टिव वेयर अक्यूज्ड इज लिविंग बट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एट द प्लेस ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया में हुआ था। इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर भी बैठकर अगर ऑफेंस करता है तो भी सेक्शन 3 लगाई थी इस पर। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है कि युगांडा वाला जो वहाँ रहता है ऑफेंस कमिट करता है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर ऑफेंस भारत में आईपीसी के तहत पनिशेबल है, भारत में यदि वो ऑफेंस किसी तरह से कमिट होता है, चाहे वो भारतीय व्यक्ति द्वारा हो चाहे किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा, वो आदमी चाहे बाहर बैठा हो और चाहे इंडिया में हो, तो पनिशमेंट आईपीसी में दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। कॉरपोरेशन, कंपनी कैन बी हेल्ड लाइबल और नोट, तो ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इस 8 मिनट के वीडियो में हैं। हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।